ज्ञान बांची किसके साथ मंगवा के बाबा कहते मीठे बच्चे सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न है बाप के साथ जाने और सत्युग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है और सत्युग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि युक्त एक बाप की याद में रहना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत है नयनहीन को राह दिखाऊं प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। तो रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। तो सभी आत्माओं का बाप एक ही है और एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं। उस बाप को पुकारते हैं ओ गॉड फादर, ओ परम पिता रहम करो क्षमा करो। तो भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। तो पहले पहले तो यह समझाना चाहिए कि हमको दो बाप, अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा या पारलौकिक बाप बड़ा? लौकिक बाप को तो कभी भगवान या परम पिता नहीं कहे। तो परमात्मा का बाप एक, बाप कहते आत्मा का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर के पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं? सो बाप ही आकर समझाते हैं कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही भारत में हैं और उनका नाम शिव है। समझते भी हैं शिव परमात्मा है। शिव जयंती और शिवरात्रि भी मनाते हैं तो वह निराकार है। जैसे आत्मा भी निराकार है और निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने, तो अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पाठ बजाना सकते। हम आत्माओं को तो अपना शरीर है, लेकिन बाबा को भी शरीर है। तो मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं, नयनहीन। और यह शरीर के दो नेत्र तो सबको है, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। तो आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं नयनहीन को। बाप कहते क्या पुकारते हैं? नयनहीन को राह बताओ। तो कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम। तो सर्व का सदगति दाता सदगुरु एक ही है। मनुष्य का गुरु बन सदगति दे नहीं सकता। न खुद सदगति पाते हैं न और खुद दे। तो एक बाप ही सर्व को सदगति देते हैं, तो उस अल्फ बाप को ही याद करना है। तो बाप समझाते हैं कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सत्सुख सदा काल के लिए नहीं दे सकते। किसी भी मनुष्य को
मनुष्य बाबू सुख शांति ये मुक्ति जीवन मुक्ति सदा काल के लिए दे सकते हैं, अल्प काल के लिए जब तक उनके सामने बैठे हैं उतनी देर नहीं, सदा काल के लिए नहीं दे। तो सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य को नहीं दे सकते। तो भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुग स्वर्गवासी थे, आत्मा पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है जबकि आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थी। तो तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो अभी कलयुग का भी अंत है तो इसको नर्क कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था, हीरे जवाहरों के महल थे। तो बाप बच्चों को याद दिलाते कि सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है ही। तो यह बाप समझाते हैं तो बाबा भारत में ही आते हैं। निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह क्या करते हैं यह कोई नहीं जानता। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। तो बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। तो गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करें सुख में करें। तो पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी हैं क्योंकि यह रावण राज्य है। तो वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। हम उनको जलाते क्यों हैं? यह कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाई जलाते? तो भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं। तभी तो राम राज्य मानते हैं। तो 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में, इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। बाबा कहते 5 विकार मिलकर के ही रावण बना है, इसलिए इस समय इसको रावण संप्रदाय कहा जाता है। तो यह रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन जिसका एफिजी बनाई जलाते हैं। तो भारतवासियों को यह नहीं पता नहीं पड़ता कि रावण है जिसको जलाते। तो यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी किसी को पता ही नहीं। तो बाप समझाते हैं राम राज्य सतयुग त्रेता और रावण राज्य द्वापर कलयुग। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो इन्हों को यह राज्य कहां से मिला यह कोई नहीं जानते। यह समझने की बात नहीं है, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। समझने के लिए बाबा कहते अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बी लविड बाप है, तभी तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। बहुत प्यारा बाप है। भारत में जब इन्हों का लक्ष्मी नारायण का बाबा के राज्य था, दुख का नाम नहीं था। अभी दुख धाम है, कितने अनेक धर्म है। तो सतयुग में एक धर्म था, इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएगी किसी को पता नहीं है, क्योंकि नयनहीन है। तो शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को नहीं मिलता है। बाकी ज्ञान सुनते हैं लेकिन उससे तीसरा नेत्र नहीं मिलता। ज्ञान नेत्र ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही देते हैं।
को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई है कि हमने कितने जन्म लिए। तो सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था, अब पूछते को कहाँ गया? कहते भी है मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? तो जो पहले भारत में आते हैं वह थे देवी देवता, फिर 84 जन्म वो अंत में पतित बन जाते हैं। तो गाते भी हैं हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं कि हम पतित, तभी तो पुकारते हैं। तो हे पतित पावन, हमें पावन बनाने आओ। जो खुद ही पतित है वह फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे? तो बाप समझाते हैं आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य, 5 विकार होने कारण भारत ने इतना दुख पाया। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो, आत्मा में खाद होती है, धीरे धीरे नीचे उतरती खाद पड़ती। तो बाप आते ही भारत में है, तो शिव जयंती है और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती हैं। तो बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तो यह समझानी कोई एक को नहीं दी जाती, बाबा तो सभी बच्चों को समझाने आए। तो यह गीता पाठशाला है, मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह राजयोग सिखाया जाता है। तो तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। तो गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं। अब गीता पाठी जो है कोई राजा तो बना नहीं आ सकता। तो गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं हैं और ही रंग बनते जाते। बाप गीता का ज्ञान सुनाए, राजा बना, बाबा तो अभी बना। और बाबा कहते औरों द्वारा गीता सुनने से रंग बन गए। इतना बाबा कहते जब गीता का आयोजन करते थे कितना खर्चा करते और भी रंग बन गए। तो भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, पवित्र गृहस्थ आश्रम, वहां हिंसा का नाम नहीं था। और फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई। तो काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह हालत आ करती है। तो सतयुग में 100% सॉल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। तो यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। तो बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। कैसे सतो प्रधान बन गए और अभी कैसे सतो प्रधान। तो रावण की मत पर मनुष्यों का देखो क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी वह जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं, उन्होंने चरणों में जाकर पड़ते। अभी के राजा लक्ष्मी नारायण राम सीता के चरणों में जाकर पड़ते हैं, पवित्र हैं, अभी क्या पवित्र। और महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते हैं आप ही तरस करो, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। तो किसी को भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते। तभी तुम समझते हो हम सो
देवी देवता धर्म के थे। ब्राह्मण बने वही बाबू देवता धर्म के। फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे। 8 जन्म देवता, फिर 12 जन्म क्षत्रिय, 21 जन्म वैश्य और 42 जन्म शूद्र और 1 जन्म ब्राह्मण। फिर क्या होगा? 84 जन्म अभी पूरे। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसलिए फिर तुमको यहाँ पावन करना है। पतित तो सुख धाम शांति धाम में नहीं जा सकते। तो बाप समझाते हैं, तुम जो सतो प्रधान थे वह तम प्रधान बने। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एज बना। बाबा कहते हैं जब गोल्डन एज बनेंगे तब मुक्ति धाम सुख धाम में जा सकेंगे। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। तो गीत में भी सुना कि नयनहीन को राह बताओ। कहते हम अपने शांति धाम में कैसे जाए? हम नयनहीन को राह बताओ। वो लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। तो अब बाप परशुराम बन किसी को मारते होंगे क्या? तो कहते हैं फरसे से काट देता था, कहते ना 21 बार क्षत्रियों का कुल का नाश किया। क्या भगवान ऐसा कर्म करेंगे? आप कहते हो नहीं सकता। तो बाप समझाते हैं तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए हैं, अब मुझ अल्प को याद करो। तो हे आत्माएं देही अभिमानी, देहे अभिमान, बाप कहते देहे अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर बनना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर सतयुग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो, रहो भर गृहस्थ व्यापार। अपने को आत्मा निश्चित करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है, मुझे याद करो तो खाक सब जल जाएगी, तो पवित्र बन जाएंगे। फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मन पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं। लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है। तो जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं। वापस से फिर और धर्म आते हैं तो सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अभी तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए। वही देवता धर्म वाले अभी फिर पतित होने से अपने को देवता कहते हैं। हिंदू नाम रख दिया है और हिंदू तो कोई धर्म नहीं। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको ऐसा बना दिया है, और तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था। अब जब लायक थे तो विश्व पर राज्य, नालायक तो अपने पर भी राज्य। सब सुखी थे और अभी दुखी बन पड़े हैं। तो भारत हेवन था तो अब हेल बन गया। फिर हेल को हेवन बाप बिगर कोई बना नहीं सकता। तो देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी।
इनको कहा जाता है पतित और भारत शिवालय था। शिव बाबा की स्थापना की हुई थी, स्थापना की हुई थी ना, शिवालय जो था शिव बाबा ने स्थापना की। तो शिव बाबा की स्थापना की हुई थी, तो बाप स्वर्ग बनाते हैं और फिर रावण नरक बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं और बाप 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। अब तो हर एक बाप को ही याद, कोई भी देहधारी को, देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान तो एक ही है और बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं और फिर रावण श्रापित बना देते हैं। तो इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। तो अब इस रावण पर जीत पाने गाया भी जाता है, दे दान तो छूटेगा। वो ग्रहण जो लगता है वह तो पृथ्वी का परछाया। अब बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है, तो यह 5 विकार दान में दे देने हैं। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। तो यह काम कटानी ही मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्कीदा के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान है। पहला पॉइंट, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। दूसरा पॉइंट है, रावण के श्राप से बचने के लिए, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की मत पर चलना है। वरदान है, अपनी स्मृति वृत्ति और दृष्टि को, अपनी स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त हो। सर्व आकर्षणों से मुक्त हो। कहा जाता है जैसे संकल्प वैसे सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर
आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त हों। स्लोगन है, दिल में परमात्मा प्यार वो शक्तियां समाई हुई हों तो मन में उलझन आ नहीं सकती। दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियां समाई हुई हों तो मन में उलझन आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। किसी देहधारी को याद नहीं करना, एक निराकार बाप को याद करना, और वही अभी हमको आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। इस तीसरे नेत्र से बाबा के 84 जन्मों को जान करके अपने को आत्मा समझ करके। ओम शांति।